नमो बुद्धाय। जोहार। अस्सलाम वालेकुम। पैर छू के सभी को प्रणाम। आप सब के लिए, क्योंकि आप सबको, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समूह, समाज के लोगों को मैं अपना भगवान आराध्य मानता हूँ। इसीलिए मेरा भाव बहुत क्लियर है। मैं एक ऐसा समाज, ऐसा परिवार बनाना चाहता हूँ जो पप्पू परिवार हो, जो एक परिवार हो, जिस सारा रिश्ता एक हो। नए साल में मैंने सबसे पहले आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। हमसे कोई भूल हुई हो, किसी को ठेस पहुंची हो, कष्ट पहुंचा हो तो माफ कीजिएगा। विचारों के आधार पर भी, किसी आधार पर। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आलोचना निष्पक्ष, स्वतंत्र होंगे और सकारात्मक होगा। आलोचना कभी भी नकारात्मक नहीं होगा। और ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हमें क्षमा करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, सर्व धर्म संभाव, सार्वभौम के जीवन दर्शन के साथ हम आपसे वात्सल, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद करेंगे। मैं आपके विश्वास को और उम्मीद को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं सबके लिए जी पाऊं, सबकी खुशियों के लिए मैं काम कर पाऊं, सबके मुस्कुराने के रास्ते के साथ खड़े हो पाऊं, इस संकल्प के साथ कि मैं सच्चाई के रास्ते ही चलूंगा, सच के अलावे एक सेकेंड के लिए भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा रखिए, उम्मीद करता हूँ कि दिल की गहराइयों से कि आप सब को मैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु एवो परम परम तस्मै श्री गुरुवे, तद पदंग दर्शितं जैना तस्मै श्री गुरुवे। इस जीवन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और वो प्यार माँ की तरह मैं समर्पित हूँ, हर कीमत पे समर्पित हूँ। इस नूतन वर्ष में हम संकल्प लेते हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, आदर में कमी नहीं रखेंगे, सम्मान सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वोत्तम होगा। और बिहार, झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। संघर्ष हमारे जीवन का कर्तव्य है, हम उस दायित्व को निभाएंगे। आपकी आवाज लोकसभा से सड़क तक लड़ेंगे। सिर्फ मानव की न्यायिक व्यवस्था और कल्याण के लिए काम करेंगे।
घास और आम सब मेरे हैं। गरीबों की खुशियां मेरी जिंदगी की ताकत है। गरीबों की आंख में आंसू नहीं बने। युवाओं के रोजगार पर, स्किल पर काम करेंगे। बिहार में बेटियों के लिए, उसके खुशियों के लिए काम करेंगे। मजदूर की खुशियों को कोई छीन ना पाए, इसके लिए आवाज उठाएंगे। मैं सभी देश के युवा और खास तौर पर हिंदी इलाके के युवाओं से मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके रोजगार, आपके आर्थिक आजादी के लिए 24 घंटा मैं काम करूंगा। देश में जिस तरीके से बिहार, यूपी, झारखंड के लोगों पर हमला हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आसाम हो, कहीं भी, मैं उसके लिए चुप नहीं बैठूंगा, चाहे मेरी जान रहे या चला जाए। मैं वादा करता हूँ, हर परिस्थिति में भरोसा रखिएगा कि आपके न्याय के लिए, आपकी छोटी छोटी खुशियों के लिए मैं 26, 27, 28 में लगातार काम करूंगा। बिहार के विकास मेरी जिंदगी की एकमात्र लक्ष्य है। भ्रष्टाचार पर हमला और उसको मिटाना मेरा संकल्प है। मैं फिर कह रहा हूँ, आम आदमी को जो परेशान करता है, वो मेडिकल व्यवस्था हो या एजुकेशन या ब्लॉक, 31 जनवरी के बाद मेरे जीवन का सबसे पहला लक्ष्य होगा भ्रष्टाचार, मेडिकल सिस्टम जिससे आम आदमी परेशान है, और एजुकेशन जिससे आम आदमी परेशान है, उसके लिए लड़ना। इसीलिए मैं वादा करता हूं, आप सबको मैं आज बधाई देने के लिए सिर्फ मैंने आप दिल की बात की है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, सिर्फ आपकी खुशियों के लिए काम करूं। राजनीति मैं कभी नहीं करूंगा। मैं बहुत ज्यादा संकट में रहने के बावजूद भी, मैं बार बार कहता हूं कि मैंने गॉड को देखा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं, महसूस नहीं किया। मैं आनंद नगर जब जाता हूं तो मैं अपने बाबा के उच्च आदर्श को लेके जाता हूं। मैं सरेंडर करता हूं गॉड के प्रति, और गॉड का जो पूरा जीवन दर्शन है, उनका आचरण है, चरित्र है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको लेके चलूं और उसी रास्ते से चलूं, ताकि गॉड चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी जीव, गॉड गाइड बाय नेचर है, नेचर गाइड बाय गॉड, सबको खुश रखना। मैं गॉड के कर्तव्यों के रास्ते उस दायित्व का निर्वहन करूंगा, और गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जैसे इसका जो कहा है मैं उसको करूं। मैं इसी उम्मीद के साथ पुनः आप सबको, आप मेरे परिवार हैं, फिर मैं कह रहा हूं, दिल से मेरा खून है, मेरे फैमिली है, क्षमा कीजिएगा मुझको, माफ कीजिएगा। किसी भी युवाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाया। मैं, हम सब किसी की आलोचना ना करें, प्रतिक्रिया ना दें, और गलत के खिलाफ आप मेरा सहयोग करें, गलत आदमी के खिलाफ आप मेरा सहयोग करें, गलत सिस्टम और व्यवस्था के खिलाफ आप मेरा सहयोग करें। आपका आशीर्वाद ही मुझे ऊर्जा देगा, नैसर्गिक ताकत देगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय की गहराइयों से आपको प्रणाम करता हूँ। पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत
बधाई कि आप खुश रहें, निरोग रहें, आपको कोई ताकत कष्ट ना दे, आपकी सारी पीड़ा सारा कष्ट पप्पू का हो। मैं परछाई की तरह आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। मैं आपके हर दुख में आपके साथ रहना चाहता हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए है। मैं बहुत अकेला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद हमें मिलेगा। मन में पीड़ा होती है कि क्या मैं आपकी मदद कर पाऊंगा कि नहीं, गरीबों की ज़िंदगी बदल पाऊंगा कि नहीं, युवाओं के लिए और काम कर पाऊंगा कि नहीं, अपनी बच्ची की खुशियां ढूंढ पाऊंगा कि नहीं, मजदूर और गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाऊंगा कि नहीं। इन्हीं डर के कारण मुझे लगता है कि मैं रहूं या न रहूं, पता नहीं। जितना दिन रहूंगा मेरा समर्पण आपके प्रति है। और जो भी कोई एक डेस्टिनी है, क्रिएटर है, गॉड है, अल्लाह है, राम है, रहीम है, शिव है, नानक है, बुद्ध है, कबीर है, जयसीस है, कृष्ण है, वाल्मीकि है, जो भी है, संत रविदास है, चाहे जो भी हमारे विचारक हो, जो भी मेरे साइंटिस्ट हो, जो भी क्रांतिवीर कर्मवीर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे रोम शर्मिला हो, यूसुफजई मलाला हो, चाहे कोई भी हो, सबके आचरण, चाहे डॉक्टर अब्दुल कलाम हो, अब्दुल हमीद हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे तिलका मांझी हो, उस संघर्ष के रास्ते चलकर मैं मरने की फिक्र नहीं करूंगा। आने वाले समय में आपके लिए मैं कुछ भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। पुनः एक बार आप सबको हृदय की गहराइयों से पैर छू के मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।